हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे स्कॉर्पियो वालों के लिए वाटर साइन। क्या कहते हैं इस फेबररी मंथ में 2026 फेबररी मंथ में स्कॉर्पियो वाले के लिए वाटर साइन क्या हैं उनके कार्ड्स, क्या है उनकी एनर्जी इस फेबररी मंथ में। देख लेते हैं आपके कार्ड्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सिक्स ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। फर्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। कुछ चेंज करना चाह रहे हो अपने लाइफ को कहीं से। इस लाइफ में जिस तरह से जिस जगह पर हो या जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है, अगर आप मैरिड भी हो या आप सिंगल हो, तो कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके जहन में कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर हुआ जाए, किस तरह से यहाँ से मूव हुआ जाए, किस तरह से यहाँ से निकला जाए। इन 6 वीक्स में आप यहाँ से कहीं बाहर जाओगे, कहीं ट्रैवल करोगे, या हो सकता है आप इन सब जगह से आप निकलना चाह रहे हो। आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ से आप दूर जाना चाह रहे हो। आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो लाइफ की, स्कॉर्पियो वाले। एंड अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर को लेकर के ऐसा जगह जाना चाह रहे हो जहाँ पर आप सबसे दूर निकल जाओ। तो कुछ चेंज चाह रहे हो, एक चेंज, एक मूव, क्योंकि लाइफ को आप बहुत ही एक तरह से आप इसमें हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्स आ गया है, बहुत सारा भार आ गया है। तो आप बहुत ही इस टाइम पर भारीपन आपको फील हो रहा है इस टाइम पर स्कॉर्पियो वाले। आप अपने पर्सन के साथ भी हो सकता है, अगर आप सिंगल भी हो तो ट्विन फ्लेम एनर्जी आपकी होगी, या सोलमेट होंगे आप दोनों एक जैसे होंगे, मिरर होंगे एक दूसरे के। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। फाइनेंस, जिस तरह से आपने एक चीज की शुरुआत की थी, जिस जॉब में आप गए या जिस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, वहां पर से अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अब उसका फ्रूट अब आपको मिलेगा। एक न्यू आइडिया आपके जहन पे आ रहा है जो आपके फाइनेंस को बढ़ाए, और वो चीजें अब सही होंगी आपकी लाइफ की। कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है हो सकता है लास्ट 2026 तक रिजल्ट आपको आपके फेवर में मिले। आप जिस भी तरह से सोच रहे हो, अगर आप बच्चों के लिए भी सोच रहे हो, अगर आप पेरेंट्स बनने की सोच रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट क्लियर आपका होगा। दिसंबर तक हो सकता है, नवंबर दिसंबर तक आप पेरेंट्स बनो, आप बच्चे आपके हों। नेक्स्ट मेडिटेशन, नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का भी इस टाइम पर आपको खौफ है, डर है, आपको फेयर है कि कहीं कोई आपको रिजेक्ट ना कर दे, या जिस पर्सन को आप चाहते हो वो पर्सन कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दे, या हो सकता है आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो। तो इस वजह से भी हो सकता है आप सबसे अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पर। आप किसी से इस टाइम पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हो, थोड़े से आप इस टाइम पर अपने आप को अलोन फील कर रहे हो। एंड ऐसे जगह जाना चाह रहे हो जहाँ पर आप बिल्कुल ही अकेले हो, जहाँ पर आपके साथ इस टाइम पर कोई ना हो, जहाँ पर आप बिल्कुल ही सब तरह से आप अकेले हो, सब तरह से आपको समझ नहीं पा रहे हो आप चीज़ों को कि किस तरह से आपके फेवर में चीज़ें हों, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ द हर्मिट का कार्ड आया है। तो इस फेबररी मंथ में स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। इस फेबररी मंथ में बहुत ही माइंड बहुत डिस्टर्ब चलेगा उन लोगों का, एंड लाइफ में वो इस टाइम पर हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं।
स्कॉर्पियो वाले। द हर्मिट का कार्ड आया है, तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी उनके अंदर आएंगे इस टाइम पर। बहुत नेगेटिव हो रहे हो अपने लाइफ को लेकर के, आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत नेगेटिव ही सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। बट कुछ ना कुछ आपके अंदर लाइट, एक बिगिनिंग, शुरुआत होगी। एक अलोन आपका फील आपका हटेगा जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे। कोई हो सकता है आपको गाइड मिले जो आपको पॉजिटिविटी आपको दे, आपको आपके सोल को जानने के लिए आपको इनकरेज करे। तो आपको हो सकता है इस दौरान कोई गाइड मिले जो आपके लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे। बिकॉज इस टाइम पर आप बहुत ही अलोन फील कर रहे हो एंड बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो इस टाइम पर। आपको डार्क फील हो रहा है सब जगह। द एम्परर का कार्ड आया है। तो कंट्रोलिंग नेचर आपके लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर हो, या आप जिसके अंडर वर्क कर रहे हो वो पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है, उसका 4 नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है, फादर फिगर हो सकता है, या आपकी जिसके साथ मैरिज हुई हो सकता है उसका डोमिनेटिंग नेचर हो, बहुत ही मेच्योर पर्सन हो सकता है, आपसे एज में काफ़ी सीनियर हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, या अगर एज में आपसे बड़ा नहीं भी है बट उसकी जो सोच है वो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत मैच्योर हो सकती है, बहुत समझदार हो सकते हैं वो पर्सन। एंड आप जिसके अंडर वर्क भी कर रहे हो वो पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर होगा वो पर्सन, एंड बहुत ही बारीक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है आपको। नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक कुछ इंस्पिरेशन, कुछ आइडिया आपके जहन पे आ रही है, कुछ नया सोचने की सोच रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो। एक पोटेंशियल है जो आपको लग रहा है कि आपका इस जगह पर, आप जिस जगह पर हो वहाँ पर एक जगह आप बंद गए हो, जितना आपका पोटेंशियल है आप उस लिहाज से आप कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे हो तो वो आप करना चाह रहे हो। इस फरवरी मंथ में आपके अंदर एक न्यू आइडिया आपको आपके वर्क के लिए आपको आएगा। नेक्स्ट कार्ड द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो आपने अपनी लाइफ को इस टाइम पर बिल्कुल ही सरेंडर किया हुआ है गॉड पर, आपको समझ ही नहीं आ रही है कुछ चीज़ें, बिल्कुल सेकअप हो चुका है आपका लाइफ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में होगी या नहीं होगी। आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे, अगर आपके फेवर में भी चीज़ें अगर कुछ होती भी होंगी तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो इस टाइम पर, बिकॉज आपका इस टाइम पर केतु जो है वो आपका एक्टिव हो गया है, एंड इस टाइम पर आपका केतु जो है थोड़ा वीक होता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो बैलेंस करना चाह रहे हो चीज़ों को, 2 चीज़ों पर आप बैलेंस करना चाह रहे हो सकता है घर एंड वर्क प्लेस को आप मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, टाइम मैनेज करना चाह रहे हो, एंड हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आप अपने लाइफ को मैनेज करना चाह रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस कर नहीं पा रहे हो, कुछ डिसीजंस है जिस पर आप नहीं रह पा रहे हो, उस डिसीज़न पर आप बने नहीं रह पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। इस हो सकता है सेकेंड आपका डेट ऑफ बर्थ हो या फरवरी मंथ में आपका बर्थ हुआ हो सकता है, बट आप बैलेंस करना चाह रहे हो बिकॉज आप हमेशा इधर उधर होते जा रहे हो, आप अपनी डिसीज़न पर आप अडिग नहीं रहते हो, हिल जाते हो आप इधर उधर। आपका जो वाटर साइन है आपका पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वाले जो डेफिनेटली होते हैं, स्कॉर्पियो बेसिकली स्कॉर्पियो, ये रीडिंग भी स्कॉर्पियो वालों की के लिए ही है, बट आपके पार्टनर भी हो सकता है कि वाटर साइन ही उनका हो, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, या आपकी जिससे मैरिज हो, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। डांसर हो सकते हो या हो सकता है कुछ लिखते हो, ऑथर हो सकते हो, बट 2 चीज़ों को आपको बैलेंस करके हमेशा चलना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको हमेशा डिस्टर्ब करेंगी बिकॉज आप अपने डिसीज़न पर आप हमेशा बने नहीं रहते हो। केतु से कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में केतु है जो जो आपको कन्फ्यूज़न देता है। नेक्स्ट टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको अपना लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है, कुछ बर्डन नज़र आता है, आपको लगता है कि आपने बहुत ही यंग एज से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाया है, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो इस टाइम पर। बहुत ही आपका जो मार्स होगा बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगे आप, स्ट्रांग होगा मार्स, बट
बट आपको आप बर्डन फील कर रहे हो इस टाइम पर, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते थक चुके हो। स्कॉर्पियो वाले पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो कंफ्यूज हो अपने डिसीजन पर, अपने आइडिया पर, अपने आप जो बात कर रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको समझ नहीं आती है कि क्या ये बातें सही होंगी या नहीं होंगी। बहुत ही कंफ्यूजिंग नेचर हो सकता है, बहुत कंफ्यूज होंगे इस टाइम पर। अगर आप कुछ बातें बोल भी रहे हो तो आपको लग रहा है कि पता नहीं ये बातें मुझे यहाँ बोलना था या नहीं बोलना था। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग नेचर इस टाइम पर हो सकता है, बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप अपने लाइफ को भी लेकर के इस टाइम पर। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, यूनिवर्स आपके साथ है, प्योर पर्सन हो, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड आपका जो पर्सन है या लोग हैं आपको बहुत ही स्ट्रांग वुमेन की तरह देखते होंगे, मेल देख रहे हो तो स्ट्रांग मेल की तरह देखते होंगे कि बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है ये पर्सन। एंड धीरे धीरे चीज़ें आपके लाइफ में आपको मिलती हैं, बट आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हो, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उसको आप निभाते हो, स्ट्रांग तरीके से आप उसको निपटते हो। तो आप अपनी इनर पावर का यूज़ हमेशा करें, आप अपनी इनर पावर को हमेशा समझे सोचे। एंड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। देख लेते हैं एंजल का मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या है। डेफिनेटली एंजल आपके साथ है। एंड आप यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो आप अपने चीज़ों को लेकर के अधिक परेशान ना हो। एंड एंजल का मैसेज देख लेते हैं क्या है। डोंट स्टॉप, आप जो वर्क को कर रहे हो उसमें आपको स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉप मत करो, आप उस पर लगे रहो। नो, ये समय हो सकता है आपके लिए सही नहीं है। आप हो सकता है अगर आप कुछ क्वेश्चन सोच रहे हो या अगर आप सोच रहे हो ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, तो अभी के लिए नो, आंसर इज़ नो। नेक्स्ट, आस्क योर एंजल, आप अपने एंजल से पूछ सकते हो। आप अपने आप जिस भी ईश्वर को मानते हो वहाँ वहाँ पर आप मेडिटेशन करें। आपके लिए मेडिटेशन का भी कार्ड आया था, तो आप मेडिटेशन करें एंड आपको आपके इंट्यूशन पावर से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिकवरी, तो हो सकता है आप अपनी मेडिटेशन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या अगर आपने किसी को अपना पैसा दिया हुआ है तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये टाइम पर आपको मिल जाएगी ये, या आप कहीं से अपनी चीज़ों को वसूल लेंगे, वो चीज़ें आपसे छूटेंगी नहीं। हम देख लेते हैं कुछ और मैसेज जिससे अधिक क्लियर हो जाए। चांस क्या कहते हैं, चांस क्या कहते हैं आपके लिए। चांस इनिशियल लेटर, पहले इनिशियल लेटर देखते हैं। डी, डी लेटर्स आपका नेम में हो सकता है। एक्स, डी एक्स, ई, ई, के, एक्स, कोई एक्स हो सकता है आपके लाइफ में आ रहा हो आपका। आई, किया नाम हो सकता है। एक्स, निक्स नाम हो सकता है। एच, एच, ए, ए, वाई, हनी, हनी आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं, या आपका नेम हो सकता है हनी। आर, रिया, आर, एस, यू, जेड, ये इनिशियल लेटर है। हॉर्स ईयर में हो सकता है आप या आपका पर्सन पैदा हुआ हो सकता है हॉर्स ईयर अक्टूबर, या फास्ट तरीके से कोई आप तक आना चाह रहा है, आएगा। देख लेते हैं कुछ मैसेजेस क्या है आपके लिए। I love the fact that you want to be with me and only me.
योर वॉइस इज सो स्वीट, आई विल ऑलवेज लव यू। ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। एरीज ईयर में हो सकता है वो पैदा हुए हों, मार्च अप्रैल, या एरीज ईयर में आपकी कुछ आपका सॉल्यूशन हो जाए मार्च अप्रैल में। स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, स्पिरिचुअल आपका पर्सन जिससे आपकी मैरिज होगी वो भी स्पिरिचुअल पर्सन होगा, आप दोनों स्पिरिचुअल हो, गॉड पर बहुत बिलीव है आप दोनों को। माई हार्ट फील सेफ इन योर लविंग हैंड्स, आपके साथ आपका हाथ उन्हें बहुत ही लविंग लगता है आपका साथ। नाउ इज़ नॉट बी टाइम, तो ये समय आपके लिए सही नहीं है, ये मैसेज है आपके लिए अभी। तू मेरी ज़िंदगी है, ये मैसेज है आपका पर्सन का आपके लिए। मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारी है और उसमें मैं बिज़ी हूँ। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकता है आप दोनों पर्सन का, एक डार्क होगा एंड एक वाइट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे कृष्णा, गुड बाय। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।